हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड हमारे वेरिलॉग सीरीज का। उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यू सेट। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है कि वेरिलॉग कंसिस्टिंग ऑफ द ओनली 4 बेसिक वैल्यूज। वेरिलॉग में जो है हमारे पास सिर्फ 4 बेसिक वैल्यूज होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेरिलॉग डेटा टाइप स्टोर ऑल दीज वैल्यूज। जितने भी डेटा टाइप्स हैं हमारे वेरिलॉग में, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं हम लोग पढ़ेंगे जो, तो ये सारी वैल्यूज वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक। तो जो 4 वैल्यूज है जो हमारी सबसे मेन यूज होती है वो है 0, 1, x एंड z। अगर कहीं पे 0 लगा जा रहा है इट मीन्स वहाँ पे क्या है, लॉजिक 0, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फॉल्स कंडीशन हो चुकी है। तो मैं मेंशन कंडीशन है वो क्या हो चुकी है, फॉल्स। अगर कहीं पे लॉजिक 1 दिख रहा है इट मीन्स ये हमारी ट्रू कंडीशन है। इसको हम लॉजिक 1 भी कहते हैं या फिर ट्रू कंडीशन के नाम से भी कहते हैं। x जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता, ऐसी कोई सर्किट है जिस सर्किट में हमने वैल्यू पास करी है लेकिन अब उस सर्किट में 0 जा रहा है या 1 जा रहा है एज ए इनपुट, वो हमें नहीं पता, सिर्फ इनपुट जा रहा है इतना पता है, तो वहां पे हम लोग x को यूज करते हैं। दैट इज अननोन वैल्यू, हम नहीं जानते कि वहां पे 0 जा रहा है यहाँ पे 1। एंड z हाई इम्पीडेंस स्टेट। ये शायद आप लोग को अच्छे से आइडिया होगा कि हाई इम्पीडेंस, इम्पीडेंस आप लोगों ने पहले भी वर्ड सुना होगा, हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो 4 वैल्यूज है जो हर डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। अलग अलग टाइप के डेटा टाइप जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है रजिस्टर, वायर। ठीक है। तो उसमें ये सारे वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज है, ये डेटा टाइप नहीं, ये वैल्यूज है, ये वैल्यू सेट है जो वैल्यूज स्टोर होगी डेटा टाइप्स के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायर के बारे में। ठीक। अब वायर रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल वायर इन अ सर्किट। ये लाइन ध्यान से आप देख सकते हैं। अब वायर रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल वायर इन द सर्किट, यानी हमारा जो सर्किट है उसके अंदर जो फिजिकल वायर की तरह जो काम करता है तो उसमें ये वायर यूज होता है। कहना मतलब अगर आपको बताया जाए कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, तो उस सर्किट में हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट हमें देने हैं, ठीक, उसके अंदर जो हम लोग इनपुट्स आउटपुट्स देने वाले हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे, कभी 0 कभी 1। फॉर टेस्टिंग या वेरिफिकेशन हम लोग जब करते हैं तो हम लोग उसके अंदर वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। क्लॉक साइकिल्स में जब आप पढ़ोगे तब उसमें हम लोग वैल्यूज चेंज करने वाले हैं। तो ये वैल्यूज जो चेंज होती रहती है उसके लिए हम कौन सा ये डेटा टाइप यूज करेंगे, वायर डेटा टाइप। ठीक है। तो द वैल्यूज ऑफ वायर कैन बी रीड बट नॉट असाइंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपकी। नॉट असाइंड, नॉट असाइंड का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको कभी फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते। एनी टाइम वी कांट फिक्स अ वैल्यू, हम लोग हमेशा उसे क्या करते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे। ठीक। बट नॉट असाइंड इन अ फंक्शन और अ ब्लॉक। यहाँ पे फंक्शन और ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब एक सिंगल सा ब्लॉक होगा, हमारा सर्किट होगा जिसको हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। हम लोग कई बार ब्लॉक कहते हो, ब्लॉक डायग्राम हमने देखा होगा लेक्चर्स में। तो उस ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस वैल्यू देते रहेंगे, असाइन नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू ड्राइव इट। या फिर फंक्शन का मतलब होता है कोई लॉजिक फंक्शन हमारे पास है, आपने बुलियन फंक्शन पढ़ा होगा उसमें, तो हम लोग उसके अंदर जो ए बी सी होता है उसको हम लोग कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे लिखा कि क्या है, अ वायर डज नॉट स्टोर इट्स वैल्यू, अभी वैल्यू स्टोर नहीं करता बट मस्ट बी ड्राइवन बाय कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट और बाय कनेक्टिंग इट टू द आउटपुट ऑफ अ गेट और मॉड्यूल। तो हम लोग उसे क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वेरी करते रहते हैं। ठीक। तो वायर का काम हमेशा यही होता है कि वायर एक्चुअली हमारे पास कैसे काम करेगा, हमारे मॉड्यूल्स में, हमारे फंक्शंस में, हमारे ब्लॉक डायग्राम्स में वो एज अ वायर ही काम करता है, यानी दो सर्किट को ज्वाइन करने का भी काम करता है और कभी एक सिंगल वैल्यू उसके ऊपर अटैच नहीं होगी। हम लोग कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, ड्राइव। ठीक। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ वायर। यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइप्स ऑफ वायर बेसिक्स ऑफ वेरिलॉग में आप लोग सीख लीजिए क्योंकि आगे ये बहुत काम आएंगे। वायर का डब्ल्यू और एंड गेट आप सभी लोग जानते होंगे, बेसिक गेट्स हमारे पास एंड और नॉट, ए ओ आई गेट। ठीक है। तो उसमें वैंड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास दो इनपुट दिए जा रहे हैं किसी भी ब्लॉक को, तो उन दोनों इनपुट का क्या कर देंगे, लॉजिकल एंड। क्या हो जाएगा, लॉजिकली एंड। वॉर, इट मीन्स वायर का डब्ल्यू एंड और। तो वॉर का मतलब क्या होता है कि जो भी दो इनपुट्स होंगे उनका लॉजिकल और ऑपरेशन करेंगे। द वैल्यू ऑफ वॉर डिपेंड्स ऑन द लॉजिकल और ऑफ ऑल द ड्राइवर्स कनेक्टेड टू इट। और हो सकता है दो से ज्यादा भी हमारे पास कभी कभी इनपुट हो जो हम लोग चेंज करें, तो उनका लॉजिकल और हम लोग करते चलते जाएंगे। एंड ट्राई, ये सबसे ज्यादा आप लोग को कंफ्यूज करेंगे। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3 स्टेट्स, ये एज अ बफर की तरह काम करता है। अब ट्राई स्टेट बफर जो होता है उसके अंदर भी 4 कैटेगरीज आती है। वो 4 कैटेगरीज हम लोग इन डेप्थ बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स ऑफ वायर कवर करेंगे। तो अभी से कितना याद है कि ट्राई का मतलब 3 स्टेट्स इन विच ऑल द ड्राइवर्स कनेक्टेड टू ट्राई मस्ट बी जेड, यानी हाई इंपीडेंस होने चाहिए एक्सेप्ट वन।
ये जो एक्सेप्ट वन लिखा है यही वैल्यू हमें डिटरमाइन करती है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द ट्राई। ट्राई एज अ बफर की तरह काम करेगा। मैंने कहा कि चार कैटेगरी के बफर होते हैं। ये जो ट्राई स्टेट है, ट्राई स्टेट बफर के नाम से भी जाना जाता है इसे, बट उसके चार कैटेगरी के बफर होते हैं। और वो कौन से होते हैं हम लोग आगे डेप्थ में जब पढ़ेंगे इसको तब हम देखेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखिए कि अभी के लिए इसके पास जो होते हैं वो 3 इनपुट, जिसमें से एक कंफर्म क्या होगा हमारे पास हाई इंपीडेंस होना ही चाहिए। ऑल ड्राइव सारे के सारे इनपुट क्या होने चाहिए, हाई इंपीडेंस होनी चाहिए, लेकिन एक हाई इंपीडेंस नहीं होना चाहिए। जो एक हमारा हाई इंपीडेंस नहीं है वही हमारा क्या है, एक्चुअली हमारा आउटपुट देने के लिए रेडी होगा। ठीक, रजिस्टर आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रजिस्टर। वैल्यू डेटा टाइप में जब हम लोग वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, वैल्यू कोड के अंदर भी आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा, तो वैल्यू कोड में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार लिख देते हैं कि आउटपुट रजिस्टर। आपने कभी कभार ऐसा देखा होगा, आउटपुट रजिस्टर, ठीक है, आउटपुट रजिस्टर वाई, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है वो हमारा वाई है, लेकिन वाई जो आउटपुट है वो हमारा एज अ रजिस्टर है। इट मीन्स जो भी वैल्यू हमारे पास अब आएगी वो स्टोर हो जाएगी। हम लोग जब सिमुलेशन वेव फॉर्म देखते हैं तो उसमें एक पॉइंट पर वैल्यू क्या है हमारे पास स्टोर है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारे पास वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, ओके। तो रजिस्टर हमारा क्या कैसे काम करेगा, इट विल बी यूज एज टू स्टोर द वैल्यूज, राइट। ये हमारे लिए वैल्यू क्या करेगा, स्टोर करेगा। रजिस्टर डेटा टाइप दैट मस्ट बी यूज फॉर लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स एंड मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक, मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक, ओके। तो कई सारी सर्किट आपने पढ़ी होगी, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल, दो टाइप की सर्किट आपने पढ़ी है। उसमें हमारे पास लैचेस और फ्लिप फ्लॉप किस में आते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट में आते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट्स, क्योंकि सर मेमोरी एलिमेंट्स होता है। ये शायद आप लोग को पता होगी, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। तो यहाँ से जब आप वेलॉग पढ़ना चाहते हैं, मतलब जब आप वेलॉग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, तो आप लोग को सर्किट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप ऐसे होते हैं सर्किट जिसके अंदर मेमोरी एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, रादर देन कॉम्बिनेशनल जिसमें सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है आउटपुट। इधर आउटपुट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और मेमोरी एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अब मेमोरी एलिमेंट का काम क्या है, टू स्टोर द डेटा, एंड टू स्टोर द डेटा हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, रजिस्टर। आर इज रैज इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर दैट। ठीक, ओके। इट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू टू द वेरिएबल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज रजिस्टर y, ठीक है, हमने रजिस्टर का y लिख दिया, तो अब क्या होगी, वैल्यूज स्टोर होने लगेंगी। अब इसके अंदर क्या हो गई, ये वैल्यू स्टोर हो गई। कभी कभार हमारे पास ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी सर्किट में एक वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड भी हमारे पास यूज होता है उस टाइम पे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 स्टोर हो गई। y में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 2। इस लाइन का मीनिंग ये होता है। आई होप सो यू आर क्लियर। अब रजिस्टर MSB एंड LSB, यहाँ पे MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इज यूज्ड टू क्रिएट एन एरे। इसका आपको एग्जांपल दिया जाएंगे, देखिए रजिस्टर, ठीक है, 3 0, ठीक। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक रजिस्टर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक रजिस्टर बन गया y, जो कि हमारा कितना है, 4 बिट का है, 0 1 2 3। सी 3 इज माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड 0 इज माई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हमारे पास एक एरे बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि y के पास जो भी हमारे पास नंबर स्टोर होगा वो 4 बिट बाइनरी नंबर 0000 से लेके 4 बिट बाइनरी 1111 तक आ सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक 4 बिट का, देखिए इसके अंदर 4 बिट आ रही है, तो 4 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब 4 बिट में आपको पता है 2⁴ मतलब 16 पॉसिबिलिटीज, यानी 0 से लेके 15 तक जितनी भी नंबर से हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन दिस y, वो हमारे क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। आई होप सो यू आर क्लियर, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या बन सकता है, एरे भी बन सकता है। एरे का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एक साथ स्टोर होते हैं, उसे हम एरे कहते हैं। बेसिक्स ऑफ एरे शायद आप लोग को पता होगी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि पहला वाला जो बिट है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, दूसरा जो बिट होगा वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। अब अभी भी उल्टा मत करिएगा, यहाँ पे हमेशा हाईएस्ट नंबर और यहाँ पे 0। हम लोग मोस्ट ऑफली हर चीज में 0 लेके चलते हैं एज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। नेक्स्ट इज सप्लाई 0 एंड सप्लाई 1। सप्लाई 0 एंड सप्लाई 1 ये वही चीज है जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ये लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। सी सप्लाई 0 एंड सप्लाई 1 डिफाइंस द वायर्स टाइड टू लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ किसी का इनपुट सप्लाई 0, इट मींस मैं उसको क्या दे रहा हूँ, लॉजिक 0। इट मींस आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इनपुट टू दिस, उसे मैं लॉजिक 0 का मतलब मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने सर्किट में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है सर्किट एंड
नेगेटिव का मतलब था ग्राउंड, तो वहाँ पे जो सर्किट ओवर हो रही है, तो यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड दे रहा हूँ, इट मीन जीरो पोटेंशियल, तो मैं इसको जीरो वैल्यू दे रहा हूँ, तब मैं क्या दूंगा, सप्लाई जीरो। सप्लाई वन मीन्स लॉजिक हाई वैल्यू, लॉजिक वन बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, ट्रू कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर हाई वैल्यू बोल सकते हैं। एंड इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो व्हेन लॉजिक वन कम्स इनटू पिक्चर, हम लोग उसको 5 वोल्ट कंसीडर करते हैं। सी, हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करेंगे तो जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब होगा 0 वोल्ट, एंड जब हम लोग वन की वैल्यू बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि 5 वोल्ट मिनिमम हम लोग कितना देते हैं, इतना 5 वोल्ट। सो दिस इज अ बेसिक टर्म्स जब आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जब बंदा बात करते हैं तो, ठीक है। आई होप सो यू आर क्लियर। तो ये जीरो, जीरो का मतलब होगा 0 वोल्ट एंड वन का मतलब 5 वोल्ट। जीरो मीन्स ओनली ग्राउंड, वन मीन्स वी आर गिविंग सम वोल्टेज, अब इट कैन वेरी, मैं 5 वोल्ट की जगह पे 9 वोल्ट के वैल्यू भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग रेफरेंस के लिए मान के चलते हैं सप्लाई जीरो एंड सप्लाई वन। सिंपल से समझ में आ जाएगा, सप्लाई जीरो मतलब जीरो एंड सप्लाई वन का मतलब वन। दिस इज लॉजिक जीरो, दिस इज लॉजिक वन। क्लियर। टाइम, टाइम इज 64 बिट क्वांटिटी दैट कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद डॉलर टाइम। ये आपको याद रखना है, जब आप वेलोग कोड लिखते हो तो आपको डॉलर टाइम लिखना पड़ता है। सिस्टम टास्क टू होल्ड द सिमुलेशन टाइम, टाइम इज नॉट सपोर्टेड फॉर सिंथेसिस एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर सिमुलेशन पर्पस। सो आप लोगों ने जब वेलोग पढ़ा है तो वेलोग के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग सिमुलेशन भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेलोग कोड लिखेंगे, देन वी आर जनरेटिंग द आरटीएल स्कीमेटिक ऑफ द सेम, और आरटीएल स्कीमेटिक जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेस्ट बेंच लिखते हैं। एंड टेस्ट बेंच का पर्पस क्या होता है कि हमारे सर्किट, हम लोग जो समझ रहे हैं हमारे सर्किट जो है, जैसे एक्सॉर ऑपरेशन है तो 0 0 पे 1 देगा, सॉरी 0 0 पे 0 देगा, तो ये सारी चीजें जो हम समझते हैं तो वो हमको किससे समझ में आती है, सिमुलेशन वेव फॉर्म से समझ में आती है इजीली, कि दोनों जब जीरो होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जीरो होगा, तो उसे हम कहते हैं सिमुलेशन। अब वो सिमुलेशन के अंदर जो टाइम हम लोग देखना चाहते हैं तो डॉलर टाइम हम लोग यूज करके हम लोग वो टाइम को होल्ड कर सकते हैं कि सिमुलेशन टाइम क्या है। द टाइम इज नॉट सपोर्टेड फॉर सिंथेसिस, याद रखिएगा सिंथेसिस नहीं है, सिंथेसाइज करने के लिए नहीं है, इज ओनली यूज फॉर द सिमुलेशन पर्पस, हमारे सिमुलेशन पर्पस में ही टाइम यूज होता है। टाइम को हमेशा लिखने का ऐसा भी होता है कि टाइम को लिखने का तरीका होता है, आप लोग जो वेरी लॉग देखोगे तो उसमें लिखा होगा 1 नैनो सेकेंड अपॉन 1 पिको सेकेंड। सो दिस वन इज द टाइम, सो दिस इज माई टाइम यूनिट, ठीक, एंड दिस इज माई टाइम प्रिसीशन। ऊपर जो होता है वो मेरा टाइम यूनिट होता है जो बताता है, और नीचे जो होता है वो मेरा प्रिसीशन होता है, टाइम प्रिसीशन। ये क्या होता है, जब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे टाइम को भी तब हम समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि टाइम क्या है, एक 64 बिट की क्वांटिटी है जो क्यों यूज होती है, ताकि सिमुलेशन टाइम को हम लोग होल्ड कर सके, ठीक है, सिमुलेशन टाइम को हम लोग क्या कर सके, होल्ड कर सके। इंटीजर, इंटीजर आप लोग सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि इंटीजर आप लोगों ने कई लैंग्वेज में देखा होगा, सी लैंग्वेज में भी यूज होता है इंटीजर, आईएनटी इंट करके यूज किया जाता है। तो इंटीजर इज जनरल पर्पस वेरिएबल, ये बहुत ही जनरल पर्पस है हमारे लिए, जनरल लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टोर डेटा एज अ साइंड नंबर, यस, इंटीजर्स आप लोग ने जब बेसिक मैथमेटिक्स आप देखते हैं, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स व्यू से देखें तो इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट मींस दे आर साइंड। तो जब मैं इंटीजर साइन इंटीजर ए लिख रहा हूँ, इट मींस आई एम गिविंग ए एज अ 32 बिट इंटीजर ए, यानी इसमें मेरी 32 बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है 32 बिट्स की। क्लियर। तो इंटीजर हमारे लिए क्या ऐसे जनरली यूज होता है इंटीजर, कि हमने मान लीजिए इंटीजर ए इक्वल टू 56 ऐसा लिख दिया तो वो 32 बिट तक की वैल्यू मैं स्टोर कर सकता है इंटीजर ए लिखने के बाद। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि इंटीजर ए, सपोज कर लीजिए कि इंटीजर ए एंड ए इक्वल टू 32, ठीक है, ए इक्वल टू 116 समथिंग समथिंग लाइक, तो वो 32 बिट तक की मैं वैल्यू स्टोर कर लेगी, ठीक है। तो जब हम लोग इंटीजर डिक्लेयर करेंगे तो, लेकिन याद रखिएगा वेरीलॉग में जब आप इंटीजर लिखते हो तो आई स्मॉल होना चाहिए, इंटीजर की यहाँ पे टाइटल सिर्फ ऊपर दिया गया आई से, लेकिन स्मॉल होना चाहिए आई, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये हमारे सारे क्या थे अभी तक के डेटा टाइप्स थे जो आप लोग को पता होने चाहिए थे। वैल्यू सेट जो हमने 4 की वैल्यूज देखी, वायर जो कि सिर्फ क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है और कंटिन्यूसली ड्राइव होता रहता है। टाइप्स ऑफ वायर जो हमने देखा, वैंड, वॉर एंड ट्राई, जिसमें से ट्राई हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे अलग से। रजिस्टर जिसमें हम लोग रजिस्टर का एरे बनाते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज and we can also create the array by using the most significant bit and least significant bit. सप्लाई 0 सप्लाई 1 में 0 और 1, ये सिंपल से आपको समझ में आया होगा। टाइम अभी आपने देखा, और इंटीजर। थैंक यू।